राजनीति में लोग पहले समाज सेवा के लिए आते थे। अपने काम धंधों से समय निकालकर निस्वार्थ भावना से समाज के जरिए देश की सेवा क्या करते थे। बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि लोगों का जज्बा होता था समाज सेवा करना। लेकिन समय के साथ साथ राजनीति के मायने बदल गए। आज लोग राजनीति में अपनी जेब भरने आते हैं, या यूं कह लीजिए राजनीति आज समाज सेवा नहीं बल्कि एक व्यवसाय बन चुकी है। लोग यहां पर अब सेवा करने नहीं बल्कि कमाने की नीयत से आते हैं। नेता सत्ता पाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। अब विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते बल्कि झूठे खोखले वादे करके जनता को बरगलाया जाता है। धर्म का वास्ता दिया जाता है। यहां तक कि अब फ्री का लालच देकर वोट मांगे जाते हैं। हमारे देश के नेताओं की संपत्ति अरबों खरबों में है। आइए आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही नेताओं से मिलवाते हैं जो आज अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं, जो कहने को कभी किसी जमाने में अध्यापक हुआ करते थे या फिर नेतागिरी के सहारे ही आज अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर बस आपको किसी तरह राजनीति में यानी कि पार्टी में जगह बनानी होती है, और जगह बनते ही और जैसे ही आप किसी नेता के आंखों के तारे बन गए तो बस समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी निकल गई। राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, यानी पैसों की भरमार होती है। आप कोई भी ऐसा व्यवसाय कर ले जहां पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो हो सकती है, लेकिन रातों रात आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन राजनीति में आप रातों रात अरबों खरबों संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ नेताओं से मिलवाते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन वो नौकरी उन्हें रास नहीं आई और नौकरी छोड़कर यानी कि अध्यापक का काम छोड़कर वो राजनीति में आ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री बने और फिर रातों रात अरबों खरबों के मालिक बन गए। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव राजनीति में आने से पहले दूध दही बेचा करते थे, लेकिन जैसे ही राजनीति में आए तो वो भी रातों रात अरबपति यानी खरबपति बन गए। आज वो 2000 करोड़ के मालिक हैं। अत्यंत ही गरीब परिवार से आई दलित नेता मायावती भी किसी से पीछे नहीं है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया, लेकिन जैसे ही राजनीति में आई तो इनकी किस्मत भी चमक गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वो आज की तारीख में करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं। अर्थशास्त्री पी चिदम्बरम के बारे में कहा जाता है कि वो कभी गमले में गोभी उगाया करते थे, लेकिन जैसे ही राजनीति में आए तो उनकी भी किस्मत चमक गई। आज वो 4000 करोड़ के मालिक हैं। एनसीपी नेता शरद पवार भी किसी से पीछे नहीं है। राजनीति में आने से पहले उनके पास संपत्ति चाहे कितनी भी रही हो उसका तो आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज वो राजनीति में आने के बाद उनकी संपत्ति अरबों खरबों रुपए की है। चलिए अब बात करते हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया शुले के बारे में। सुप्रिया शुले परिवारवाद का हिस्सा हैं, तभी वो आज लोकसभा सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले वो खुद किसानी से जुड़ी हुई थी। उनके पास 1 एकड़ जमीन थी जिसमें सब्जी उगाया करती थी। राजनीति में आने के साथ ही उनके हाथ कुबेर का खजाना लग गया और वो रातों रात अरबों के संपत्ति की मालकिन बन बैठी। सुप्रिया शुले के बाद हम बात करते हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार भी परिवारवाद का हिस्सा हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, कभी कोई कारोबार नहीं किया, लेकिन राजनीति के रंग में रंगते ही वो भी खरबपति हो गए। आज उनके पास खरबों की संपत्ति है।
उनकी 1,000 करोड़ की संपत्ति ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है। यह था शरद पवार का कुनबा। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी के बारे में सभी जानते हैं कि वो इटली की रहने वाली है। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में भी सभी को जानकारी है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सोनिया गांधी राजनीति में आने के साथ ही विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं, जबकि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ना तो कोई नौकरी की, ना तो उनका कोई ऐसा कारोबार है, ना ही उनके परिवार में ऐसा कोई धन्ना सेठ है जिसकी वजह से सोनिया गांधी को विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला का खिताब मिल सके। अब हम बात करते हैं सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। ना तो उन्होंने कभी कोई नौकरी की, ना कोई व्यवसाय किया, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल गांधी आज की तारीख में 80,000 करोड़ के मालिक हैं। अब जरा इनसे मिलिए। ये हैं आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, यानी कि आम आदमी के नुमाइंदे। ये देश से भ्रष्टाचार मिटाने की इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन आज खुद ये भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बैठे हैं। हमारे देश में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो राजनीति में आने से पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन राजनीति में आने के साथ ही उनके हाथ कुबेर का खजाना लग गया और वो रातों रात अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे। या यूं कह लीजिए कि राजनीति के इस हमाम में सभी नंगे हैं। न्यूज़ नेट के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट।